मोदी ने तो राज्यसभा में कांग्रेस और टीएमसी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कांग्रेस से अपना सब अगला पिछला हिसाब खूब बराबर किया और ट्रेड डील पर भी पहली बार बयान दिया। उधर मोदी का लोकसभा में क्यों नहीं आए, इसका खुलासा भी आज स्पीकर ओम बिरला ने किया। इसके अलावा राज्यसभा में जेपी नड्डा ने अबोध बालक किसे कहा और क्यों इस पर शोर शराबा और हंगामा हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा के बजट सत्र का 7वां दिन भी आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही स्थगित कर दी जा रही थी। बामुश्किल 3 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री के भाषण न होने पर स्टेटमेंट दिया। पीएम के लोकसभा में न आने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया गया, जिससे सियासी पारा हाई हो गया। भारतीय संसद के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री को बोलने से जबरन रोका जाए, घेराव किया जाए और स्पीकर को बताना पड़े कि आप मत आइए। Absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such. स्पीकर साहब बिल्कुल जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ये हमको लगता है कि संसदीय इतिहास में बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जबकि विपक्ष जो है ट्रेजरी बेंच के 2-3 सीट भीतर तक आज। आप ये सोचिए कि महिलाएं जो चुनकर जनप्रतिनिधि आई हैं, आप उनसे सबसे जो सेफेस्ट सिक्योर जिनकी सिक्योरिटी रिंग होती है उनको कहा जा रहा है उनका सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के न बोलने पर सियासत गरमाई, लेकिन जिस बात का हवाला स्पीकर ओम बिरला ने दिया था आज फिर वही दोहराया भी गया था। दरअसल बुधवार शाम 5 बजे लोकसभा में महिला सांसदों का एक ग्रुप प्रधानमंत्री के चेयर के पास गया और पोस्टर लहराने लगा। आज भी ठीक वैसा ही 12 बजे विपक्षी महिला सांसद लोकसभा में प्रधानमंत्री की चेयर के सामने पहुंच गई। लोकसभा में राहुल गांधी को न बोलने देने का गम ऐसा कि विपक्ष ने लोकसभा में किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। सांसद बोलना शुरू करते और हंगामा शुरू हो जाता, मजबूरन कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता और इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 4 दिन में जो कार्रवाई 1440 मिनट चलने वाली थी, केवल 107 मिनट ही चली। मुद्दा केवल एक था, राहुल गांधी का नरवड़े की किताब लाना और उसमें से कोट करना। इसी के चलते लोकसभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण पीएम के धन्यवाद के बिना ही पारित कर दिया गया। लोकसभा के बाद यही मुद्दा राज्यसभा में भी गरमाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर प्रतिपक्ष को न बोलने देने का आरोप लगाया, जिसका जवाब जेपी नड्डा ने दिया। सभा लीडर एलओपी इज नॉट अलाउड टू स्पीक and he wanted to speak about the countries. The leader of the opposition should know that the proceedings of the Lok Sabha cannot be discussed in Rajya Sabha. अगर इनको इच्छा है तो अपने पार्टी के सदस्यों को बोले कि लोकसभा में चर्चा करें और राज्यसभा में जो पूरी अच्छी तरीके से चर्चा चल रही है और प्रोसीडिंग चल रही है वो चलती रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। 8 दिन से वो हाउस भी नहीं चल रहा, क्यों कि एलओपी को बोलने नहीं दे रहे। लेकिन हमारा कहना यह है कि दोनों हाउस मिलने के बाद ही पार्लियामेंट बनता है, एक हाउस से पार्लियामेंट नहीं बनता। एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। कुल मिलाकर दोनों ही सदनों में भरपूर हंगामा मचा, फिर चाहे वो राहुल से राजनाथ सिंह और अमित शाह की बहस होना हो, स्पीकर पर पेपर उछाले जाने हो, ऋषिकांत दुबे का आपत्तिजनक टिप्पणी करना हो या फिर पीएम मोदी की सीट पर विपक्ष का हंगामा। लेकिन इस सारे हंगामे के बाद जब पीएम मोदी भाषण देने आए तो उन्होंने चुन चुन कर विपक्ष को जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस बजट सत्र में तो अभी तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की किताब को ही मुद्दा बनाया, जिससे बजट पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हो सकी और प्रधानमंत्री का बयान भी नहीं हो पाया। मगर राज्यसभा में सदन चल रहा है और पीएम मोदी ने राज्यसभा में अपने वक्तव्य में बजट पर कम, विरोधियों पर प्रहार करने में ज्यादा वक्त बिताया। इस बार का सत्र जनरल नरवणे की किताब और मोदी के भाषण के लिए याद रहेगा। वैसे कल भी संसद में क्या होता है देखना होगा।